नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज का हमारा विषय है विवा टेक 2021, भारत में स्टार्टअप का न्योता। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप कार्यक्रम विवा टेक को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। दुनिया भर के इनोवेटर्स और निवेशकों के लिए भारत सबसे मुफीद जगह है। भारत में टैलेंट, मार्केट, कैपिटल, इकोसिस्टम और ओपन कल्चर है। प्रधानमंत्री ने दुनिया के निवेशकों को भारत में आमंत्रित किया। पीएम ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान हमने ये देखा है कि जहां कन्वेंशन विफल हो जाता है, वहां इनोवेशन जो है वो मदद कर सकता है। भारत के युवाओं ने दुनिया की कुछ सबसे गंभीर समस्याओं का तकनीकी समाधान दिया है। इस क्षेत्र में युवाओं का दबदबा है जो विश्व में होने वाले बदलाव को शक्ति देने के लिए सबसे अहम है। हमारे स्टार्टअप को हेल्थ केयर, वेस्ट रिसाइकलिंग, एग्रीकल्चर, लर्निंग जनरेशन के उपकरणों सहित पर्यावरण के अनुकूल तकनीक जैसे क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इनोवेशन नहीं होता तो कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो कमजोर पड़ सकती थी। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उन्हें सामूहिक भावना और मानव केंद्रित दृष्टिकोण से ही दूर किया जा सकता है, और इसके लिए उन्होंने स्टार्टअप समुदाय को नेतृत्व करने के लिए कहा। इस कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez और कई यूरोपीय देशों के मंत्री, सांसद शामिल हुए। कार्यक्रम में एप्पल के सीईओ टिम कुक, फेसबुक के अध्यक्ष मार्क जुकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ जैसे कॉर्पोरेट दिग्गजों ने शिरकत की। विवा टेक यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम में से एक है। इस बार इसका आयोजन 16 जून से शुरू हुआ है और 19 जून तक चलेगा। तो देश देशांतर में आज बात यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम विवा टेक 2021 की, स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत के रोल की और इस क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं की बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। सुविमल भट्टाचार्य जी हैं, आप साइबर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, सर स्वागत है आपका। साथ ही आर रमनन हैं, आप फॉर्मर फर्स्ट मिशन डायरेक्टर हैं, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुविमल मैं आपसे करना चाहूंगी। यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का बतौर मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधन, और जिस बात को उन्होंने रखा कि इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए भारत सबसे मुफीद जगह है, जिस तरीके से उन्होंने भारत को इस प्लेटफॉर्म पे रखा, प्रधानमंत्री के इस संदेश को मैं चाहूंगी आप कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ा भूमिका है भारत के लिए। अपनी जो इतने सालों में जो हमने टेक्नोलॉजी में हमारी जो प्रयास रही और हमने टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन जो सारे देश में सारे कार्यक्रम में किए हैं, इसको आगे रखने का प्रधानमंत्री में बहुत बढ़िया तरीके से अपना ये दृष्टिकोण रखा है। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि विवा टेक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, पिछले 5 साल से हो रहा है, जिसमें टेक इंडस्ट्री की सब गण्य माने आके बात करते हैं। इस बार भी आप देखें एप्पल, फेसबुक सबके लीडर्स आए, और हमारी जो भारत की जो स्टोरीज है टेक में, ये सारे आगे दुनिया में रखने के लिए, क्योंकि हमारे जितने कुछ हमने अप्लाई किया, आप आधार लीजिए, आप जैसे ये फ्रांस में विवा टेक होता है, फ्रांस में के साथ हमारे जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे परम सिद्धि पिछले साल हमने जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाए, ऐसे बहुत कुछ प्रोग्राम्स जिसमें हमारे इंडिजिनस एलिमेंट और हमारे देश की साइंटिस्ट की जो भूमिका है, देश की इंजीनियर्स की जो भूमिका है, इसमें बहुत रही है। और ये सारे दृष्टिकोण आगे रखने के लिए प्रधानमंत्री ने इस प्लेटफॉर्म को इतने बढ़िया से बताया, और ये भी बताया कि इस देश का जो एक टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है, इस देश में जिस तरीका से गांव-गांव में, दूर दराज इलाका में डिजिटल इंडिया के माध्यम से कनेक्टिविटी जोड़ा जा रहा है, और उस कनेक्टिविटी के माध्यम से जितने सारे एप्लीकेशंस में लोग शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने आरोग्य सेतु और
कोविन के बारे में भी जिक्र किया है। तो ये सारे मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया एक हमें अपॉर्चुनिटी मिला कि हमारे जी टेक्नोलॉजी सेक्टर की किस तरीके से प्रगति हो रहा है और आगे बढ़ रहा है इसमें। जी बिल्कुल। आर रमनन सर, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि दुनिया के इनोवेटर्स और निवेशकों के लिए भारत जो है वो सबसे मुफीद जगह है। भारत में टैलेंट है, मार्केट है, कैपिटल इकोसिस्टम है और ओपन कल्चर है। ये जो 5 स्तंभ प्रधानमंत्री ने गिनाए वो और उसकी वजह से भारत को सबसे मुफीद जगह उन्होंने बताया। ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब हम भारत में बाहर के इनोवेटर्स को और निवेशकों को आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद अमृता जी। और ये जो इन्होंने 5 जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उन्होंने दिखाया प्राइम मिनिस्टर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेट्स लुक एट द मार्केट जो है, हम 1.3 बिलियन पीपल की मार्केट है। और हमारा देश जो है, वी हैव मोर देन 600,000 विलेजेस, वी हैव 8,000 स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज, हमारे 715 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ हमें सिर्फ 8 मेट्रो सिटीज हैं। तो जो देश की जो उन्नति हो रही है अभी, जो प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, वी आर हैविंग अ वाइब्रेंट इकोनॉमी जो 6 to 8% ग्रो हो रही है एवरी ईयर। When we are having such a vibrant economy which is growing, the market जो है वो expand होने वाला है और डबल ट्रिपल होने वाला है। हमारा जो मार्केट जो है आज 250 to 300 million people are already in the middle class economy and rising economy। और 250 to 300 million people जब हम जुड़ते हैं इसके साथ, तो ये तो एक्सप्लोसिव मार्केट है। तो मार्केट के बारे में देयर इज नो डाउट दैट इंडिया इज द मार्केट। इसीलिए सब बड़े बड़े कंपनी हमारे देश को आ रहे हैं टू ट्रैप दिस मार्केट। सेकंड है टैलेंट। हमारे पास जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, 1.3 बिलियन पीपल में 65% ऑफ आवर पीपल आर अंडर 35 इयर्स ओल्ड। और ये जो है, ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इतनी एनर्जेटिक फोर्स है हमारे कंट्री में, हमारे देश में। ये एनवी है, सब देश एनवी करते हैं कि भारत में इस तरह की यंग पॉपुलेशन है, डायनेमिक पॉपुलेशन है और नॉलेज कैपिटल बन गया है। क्योंकि हमारी आईटीएस इंडस्ट्री जो है अभी $190 बिलियन इंडस्ट्री जस्ट इन द लास्ट 20 इयर्स बन गया है। तो ये प्रूफ है कि ये टैलेंट और नॉलेज इकोनॉमी में भारत का जो टैलेंट है उसको हम पूरा, इट्स नॉट ओनली फॉर आवर कंट्री बट पूरे वर्ल्ड को यूज करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसलिए R&D सेंटर सेटअप करना, प्रोडक्ट्स डेवलप करना, स्टार्टअप्स को एनकरेज करना और एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली फॉर आवर कंट्री बट फॉर ऑल द ग्लोबल कंट्री। सो ये दूसरी बात है। तीसरी है, वी आर really strong in technology now। हमारे we have 1.3 million schools, we have 10,500 engineering institutions और 39,000 colleges हैं और 150 million students जो हैं वो आ रहे हैं market place में for going to work। Now जब इस तरह की research base जो है हमारे country में, that is advancing rapidly and the knowledge of technology is growing exponentially। और सुविमल जी ने बहुत अच्छी तरह बताया कि डिजिटल इंडिया का मूवमेंट जो इम्पैक्ट हुआ है, 1 बिलियन आधार आईडीज हैं, 1 बिलियन मोबाइल फोन्स हैं, 1 बिलियन अकाउंट्स हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है जिससे स्टार्टअप्स नए एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। और हमारे जो पैंडेमिक में ये प्रकट हुआ कि किस तरह अटल इनोवेशन मिशन ने एक विद ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीएसटी के साथ हमने लॉन्च किया सर्च फॉर कोविड-19 रिलेटेड एप्लीकेशंस। और क्या हुआ उसमें, 1500 एप्लीकेशंस केम फ्रॉम द स्टार्टअप कम्युनिटी जस्ट इन अ मैटर ऑफ 4 वीक्स। 4 वीक्स में 1500 एप्लीकेशंस आए हैं जो प्रोडक्ट्स विच कैन बी इमीडिएटली डिप्लॉयड, जो मार्केट में प्रिवेंटिव, असिस्टिव या क्यूरेटिव सॉल्यूशंस इन द मेकिंग। तो ये जो पोस्ट पैंडेमिक जो है हमारे कंट्री में, इन द ईयर ऑफ द कोविड-19 11 यूनिकॉर्न्स हैव बीन गिवन बर्थ थ्रू, 11 यूनिकॉर्न्स माइंड यू। एंड सब जगह स्टार्टअप्स सोच रहे हैं कि पैंडेमिक के कारण हम क्या करेंगे, लेकिन भारत में जो प्रोग्रेस हुआ in terms of the unicorns, and we have now 55,000 startups in our country. We have more than 400 incubators and we have more than 40 unicorns. And the estimate hai, according to Inc. 42, by 2023 we will have 100 unicorns because हर हफ्ते कुछ ना कुछ न्यू यूनिकॉर्न्स, और ये सब डिफरेंट एरियाज में है, फिनटेक में है, एग्रीकल्चर में है, सोशल सेक्टर में है,
सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में है, सो इट इज एवरीवेयर। तो ये जो ओपन, सो उन्होंने जो बोला है, मार्केट भी रेडी है, टेक्नोलॉजी है, अवेलेबल है, हमारी टैलेंट है हमारे कंट्री में, और जो अपॉर्चुनिटी है और ओपननेस है, हमारी कल्चर जो है इंडिया में, वी हैव बीन वेरी अडेप्टेबिलिटी अलोंग विद एजिलिटी, ये दोनों कॉम्बिनेशन एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। एबिलिटी तो है ही हमारे कंट्री में, लेकिन जब अडेप्टेबिलिटी और एजिलिटी हम कंबाइन करेंगे तो ये एक वेरी पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है। इसलिए ये विवा टेक प्लेटफॉर्म में जो मैसेज दिया है मोदी जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बिकॉज द वर्ल्ड विल नो दैट दिस इज व्हाट इंडिया इज ऑल रेडी फॉर एंड देयरफॉर दे शुड ऑल इन्वेस्ट। जी बिल्कुल, और वो पांचों स्तंभ जो एक मुफी जगह भारत को बनाते हैं दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स के लिए, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको पूरा परिभाषित भी किया। सुविमल जी, प्रधानमंत्री ने जैसा कि कहा कि जहां पर कन्वेंशन विफल हो जाता है, इनोवेशन जो है वो मदद करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे कि वैश्विक महामारी के दौरान हमने देखा कि अगर हम इनोवेटिव नहीं होते, इनोवेशन नहीं करते और की सहायता नहीं लेते, तो शायद कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो थोड़ी कमजोर पड़ती। मैं चाहूंगी इस पूरे जो भारत की डिजिटल मुहिम है, खासकर पेंडेमिक के इस एरा में, इसको किस तरीके से देश ने बढ़ाया है और किस तरीके से इसका जो पॉजिटिव आउटकम लिया है और वो हमें सामने देखने को मिला है। देखिए, जैसे रमन्ना साहब ने भी इस वक्त जिक्र किया था कि हमने कोविड पेंडेमिक के टाइम में हमने बहुत कुछ देखे, जहां पे हमारी जो कॉमन प्रैक्टिसेस है उसकी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन देके उसको कैसे ऑप्टिमली लोगों के सामने लिया जाए। अगर आप आरोग्य सेतु ऐप को भी लेते हैं, अगर आप कोविन को भी लेते हैं, इससे ये दोनों का आप लीजिए। जैसे आप कोविन में अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं, आपकी आधार की यूसेज से डुप्लिसिटी की पॉसिबिलिटी नहीं हो रही। इसके बाद अवेलेबिलिटी कहाँ है, इसकी रियल टाइम बेसिस में इसकी देखा जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जो आए हैं, जितने सारे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स जो आके, जो एप्लीकेशंस जो होता है रियल लाइफ में, जिसको टेक्नोलॉजिकल एक कवरेज दिया हुआ है, और इसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जगह हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लेसन हम दिए हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमने इवन आईसीयू की मैनेजमेंट हमने सॉफ्टवेयर के माध्यम से, क्योंकि हमेशा डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और डॉक्टर्स की जो बिजीनेस उस समय रहते थे, हमने सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक स्टार्टअप के माध्यम से हमने वो आईसीयू मैनेजमेंट भी हमने ठीक की कि किसी के वेंटिलेटर की रिस्पॉन्स या किसी की मेडिसिन की रिस्पॉन्स, ये सारे चीज जो हमने टेक्नोलॉजी की यूसेज से हैंडल किया हुआ है, बहुत सारे है। आर रमनन सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में खास तौर पे फ्रांस का जिक्र किया और कहा कि भारत और फ्रांस व्यापक विषयों पर मिलकर काम कर रहे हैं और इनमें से प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग के जो बढ़ते क्षेत्र हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं और वो समय की मांग है। भारत का दूसरे देशों के साथ, खासकर इनोवेशन और स्टार्टअप के क्षेत्र में जो देश अग्रणी हैं, फ्रांस का उन्होंने खास तौर पे जिक्र किया, उनके साथ हम अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में बात करें, किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, आगे की राह क्या है और किस तरीके से एक क्षेत्र में भारत अपने आप को एक मजबूत स्तंभ के तौर पर स्थापित कर रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है दोनों देशों के लिए, इंडिया और फ्रांस। काफी कुछ ऑलरेडी हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोलैबोरेशन है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में या मिलिट्री और डिफेंस टेक्नोलॉजी में तो काफी हमारी कोलैबोरेशन हो रही है और ये तो सबको मालूम है। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है अभी, स्टार्टअप कोलैबोरेशन और इनोवेशन इकोसिस्टम जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुई है थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट की स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, डीएसटी, डीबीटी के इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स, ये एक इनोवेशन इकोसिस्टम जो एक बहुत वाइब्रेंट इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है हमारे देश में। इसका एडवांटेज ले सकते हैं नॉट ओनली फ्रांस बट ऑल्सो मेनी अदर कंट्रीज, क्योंकि को इनोवेशन की जरूरत है। तो इसमें मुझे एक दो एग्जाम्पल्स देना है।
अटल इनोवेशन मिशन फॉर एग्जांपल हम स्कूल्स में टिंकरिंग लैब सेटअप कर रहे हैं। और क्यों टिंकरिंग लैब्स और स्कूल में इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कल्चर ऑफ इनोवेशन क्रिएट करता है देश में, और ये हमारे फ्यूचर आर्किटेक्ट्स बनते हैं, आत्मनिर्भर भारत के आर्किटेक्ट्स बन जाते हैं। तो इसके लिए हम एक कोडिंग कोलैबोरेशन बिटवीन फ्रेंच स्कूल स्टूडेंट्स एंड इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स ये हमने ऑर्गेनाइज किया, एंड दिस इज विद द हेल्प ऑफ कंपनीज लाइक डसॉल्ट सिस्टम्स, जो एक बड़ी कंपनी है फ्रांस में हेडक्वार्टर्ड। दे कोलैबोरेटेड विद अटल इनोवेशन मिशन एंड वी हैव अटल टिंकरिंग लैब स्टूडेंट्स जो को इनोवेट कर रहे हैं फ्रेंच स्कूल स्टूडेंट्स के साथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स फ्यूचर कोलैबोरेशन ऑल्सो। फिर हमने लास्ट ईयर हमारी स्टार्टअप जो है 10 स्टार्टअप्स जो हैं हमारे देश से, वो एक बड़ी स्टार्टअप इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया प्री कोविड। दिस वाज इन नीस इन फ्रांस। और यहाँ जो है हमारे स्टार्टअप्स ऑफ फ्रांस, दे मेट विथ ईच अदर, और इन्वेस्टर्स जो हैं, जो फ्रेंच इन्वेस्टर्स हैं और इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हम बिल्ड कर रहे हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा रिपेयर एंड प्रिपेयर, जो कोविड-19 के लिए हम रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर using AI technologies, 3D technologies, drone technologies, satellite imaging, aerospace engineering, ये सब काफी हमारी मदद में आएगी एग्रीकल्चर में सब और हेल्थ केयर में। तीसरी जो है रिसेंटली हमने एक बड़ी इवेंट फॉर विमेन इन कोडिंग, विमेन के लिए, गर्ल चिल्ड्रन के लिए कोडिंग इनिशिएटिव, जो एमा करके एक इंस्टीट्यूशन है फ्रांस में, उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया टू स्प्रेड दिस। सो दीज आर ऑल द वेरियस opportunities for not only strengthening education in innovation, but also for being able to establish co-innovation and startup collaboration and incubator collaboration. और मेरा तो ये कॉन्फिडेंस है कि दो डेमोक्रेसीज हैं हमारे, फ्रांस और इंडिया में, और उनकी हिस्टोरिकली वी हैव हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप। सो दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो विवाटेक प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा जो मैसेजिंग जा रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर से और उनके प्राइम मिनिस्टर से, एंड ऑल द बिग हॉन्चोस ऑफ टेक्नोलॉजी आर ऑल देयर, यू नो, एज सुविमल जी उन्होंने बोला कि फेसबुक के सीईओ और माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट सब लोग वहां हैं, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है टू सी how two countries are collaborating, and therefore they can also enhance this collaboration. और एक लास्ट पॉइंट मुझे मैं बोलना चाहता हूँ कि इंडिया जो है अभी लास्ट 5 years में between today in 2020 we achieved global innovation index of 48 from a position of 81 से 48 जो लीप जो है वो एक बड़ी बहुत क्रेडिटेबल लीप है, क्योंकि it is reflecting not only the growth of innovation but the application of innovation. Global Innovation Index सिर्फ innovation को देख के नहीं करते हैं, वो देखते हैं कि इसकी application क्या हुआ है, हम कैसे sustainable development goals में कर रहे हैं, aspirational districts को कैसे help कर रहे हैं। तो ये सब जो है, this is also bringing the global focus and attention, इंडिया को focus आ रहा है। तो ये विवाटेक प्लेटफॉर्म से द्वारा हम ये collaboration को strengthen करना चाहिए। जी बिल्कुल। सुविमल जी, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिस तरीके से दुनिया भर के इनोवेटर्स और इन्वेस्टर्स को, स्टार्टअप्स को भारत में निवेश करने की उन्होंने एक तरह से न्योता दिया और सबसे मुफीद स्थान भारत को बताया, और उसके लिए उन्होंने 5 स्तंभ भी बताए। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप इसे मान रहे हैं भारत के लिए भी, और उसके साथ साथ उन देशों के लिए भी जिनके लिए वो सारी अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं भारत में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा न्योता है और इनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। अभी रमन्ना जी ने डसॉल्ट सिस्टम की बात की है। प्रधानमंत्री ने जब अपने भाषण रखा है उसमें इन्होंने फ्रांस के और एक कंपनी एटोस का नाम लिया था। अगर आप देखें तो एटोस ने कुछ साल पहले चेन्नई में अपनी फैसिलिटी स्टार्ट की है, और आज मेक इन इंडिया के माध्यम से वो ऐसे हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो हाई कंप्यूटिंग, AI, मशीन लर्निंग, इसमें एटोस एक जाने माने कंपनी है जिसके माध्यम से हमारा परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर भी बना है। इन्होंने बहुत सारे विदेश की क्रिटिकल प्रोग्राम्स में चेन्नई से इनोवेट होते हुए हमारे अपने इंजीनियर्स, हमारे अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट लेके इन्होंने बहुत सारे दुनिया की क्रिटिकल प्रोग्राम्स ने इन्होंने ये प्रोडक्ट दिया, इन्होंने ये सॉल्यूशन दिया हुआ। तो यही एक उदाहरण है
जो बहुत सारे देशों की कंपनीज आके इसका फायदा उठा सकते हैं। हमारा यहाँ टैलेंट पूल का कोई कमी नहीं। इतने साल से दुनिया के सबसे बड़े आईटी कंपनीज या टेक्नोलॉजी कंपनीज सब ने अपने कैंपस खोले हैं। एक शहर नहीं, 3-4 शहर में खुले हुए, लाखों लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है। और क्यों किया हुआ है? इसीलिए क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी है इनकी, ये बहुत अच्छे है। और जैसा रबन्ना जी ने अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात भी जिक्र किया है, यही प्रमाण करता है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में रही, उससे कभी इनका नुकसान नहीं हुआ, हमेशा फायदा हुआ है जी। और जहां तक हमारा एक माइंडसेट है कि सिर्फ अमेरिकन कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, लेकिन ये हमको ये भी जानना चाहिए, जैसा फ्रांस की कंपनीज है, यूरोप के बहुत सारे कंपनीज है, बड़े बड़े यूरोपियन मल्टीनेशनल, सीमेंस, ये सब, बॉश, ये सारे लोग इंडिया को अपने इनोवेशन सेंटर की इस्तेमाल करते हैं। जापानीज कंपनीज जो प्रेसिशन इंजीनियरिंग में टॉप माना जाता है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में, ये हमारे देश को अब यूज करते हैं। तो प्रधानमंत्री को इस विवाटेक इवेंट में आगे और सारे इन देशों की कंपनीज को न्योता देना, ये बहुत फायदेमंद है देश के लिए, और हमसे ज्यादा उनके लिए फायदा है, क्योंकि ये यहाँ पे एक टैलेंट पूल मिलते हैं जिसको वो सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि वक्त की कमी है, अब कार्यक्रम को क्लोज करना चाहूंगी, लेकिन एक क्लोजिंग कमेंट आर रमनन साहब आपका, कि प्रधानमंत्री ने एक और बात जिसका जिक्र किया कि हमारे स्टार्टअप को हेल्थ केयर, वेस्ट रिसाइकलिंग, एग्रीकल्चर, लर्निंग जनरेशन के उपकरणों सहित पर्यावरण के अनुकूल तकनीक जैसे क्षेत्रों का भी पता लगाना चाहिए। इसके साथ ही जिस तरीके से भारत ने पिछले कई सालों में इस क्षेत्र में जो रास्ते तय किए हैं, जो हासिल किए हैं कई सारे मकाम, उसके अलावा अभी और क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है? किन और क्षेत्रों में या और फोकस एरिया जिस पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम इसी गति से और आगे बढ़ते रहें? नहीं, ये जो एरियाज जो आइडेंटिफाई किया आपने और जो प्रधानमंत्री ने इसके बारे में उन्होंने बात भी किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है। लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि वो दोनों, भारत और फ्रांस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कॉज को एस्पाउस करते हैं। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसी में आत्मनिर्भर भारत की पिलर्स, दे आर ऑल जॉइंट विद दोस पिलर्स। वो हमारे 5 पिलर जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया प्राइम मिनिस्टर ने, पिलर ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, पिलर ऑफ डिमांड, पिलर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे 650,000 विलेजेस हैं, उनको तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नहीं प्रोवाइड किया तो हम देश की उन्नति नहीं देख सकते हैं। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जब भी एनहांस नहीं करते हैं तो हम दुनिया से कनेक्ट नहीं होते हैं। So we have to have both smart physical infrastructure and smart digital infrastructure. और जो pillar of socio-economic progress है, that is very important. ये जो socio-economic divide है, digital divide है या economic divide है, वो तभी address होगा जब हमारे 115 aspirational districts जो हैं, उनके problems हम solve करें कि affordable housing, clean drinking water, sanitation, waste management, ये सब जुड़ा हुआ है aligned with sustainable development goals. और अगर हम हमारी इकोनॉमी की प्रोग्रेस जब होती है तो हम क्लाइमेट चेंज की ध्यान नहीं रखते हैं तो एमिशन कंट्रोल सब ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जो ऑलरेडी इनिशिएटिव्स है लाइक स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट या रिन्यूएबल एनर्जीज या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है विद फ्रांस एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां हम लीडरशिप भी ले सकते हैं और जहां हम एक मार्ग दिखा सकते हैं फॉर द अदर्स, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि ऑल दिस टेक्नोलॉजीज विल बी वेरी यूजफुल फॉर आवर ओन कंट्री एंड थ्रू दैट हम दूसरों को भी हम मार्ग दिखा सकते हैं। जी जी, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विवा टेक 2021 यूरोप का एक बड़ा स्टार्टअप कार्यक्रम और प्रधानमंत्री का जो संदेश, जिस तरीके से उन्होंने भारत को दुनिया का एक बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बताया और इनोवेटर्स को, निवेशकों को यहाँ पर उन्होंने निवेश के लिए आमंत्रित किया, और जो मुफीद माहौल है टैलेंट, मार्केट, कैपिटल, इकोसिस्टम और ओपन कल्चर की, जिसका कि हमने अपनी चर्चा में भी जिक्र किया, वो भारत में है और इस दिशा में भारत जो है वो तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ देश देशांतर के आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।